बांग्लादेश को गोला बारूद भेजेगा पाकिस्तान। बांग्लादेश को अब गोला बारूद भेजने की बात आ रही है। पाकिस्तान को हजारों राउंड का ऑर्डर बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा धचका है 50 इयर्स में। दे हैव लॉस्ट बांग्लादेश। उनका तो पूरा अड्डा था, उनका बेस था, और इंडिया के लिए एक और था कि इट वाज देयर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। यूनुस सरकार ने गठन के 3 हफ्ते बाद ये डील की है। तो देखिए किस तरीके से यूनुस सरकार हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है, लेकिन पाकिस्तान से डील कर रही है। बांग्लादेश इतना असला खरीद क्यों रहा है? बांग्लादेश की किसी के साथ जंग है तो मुझे आप बताएं। किसी के साथ जंग नहीं है बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश अपने आप को मजबूत क्यों करना चाह रहा है? वो क्यों खरीद रहा है ये असला? क्या उसने भारत के साथ जंग लड़नी है? इंडिया के अंदर जो ट्रेनों को डीरेल करने के लिए हमारे एक फरतुल्लाह खौरी साहब हैं, उन्होंने दरखास्त की है कि मेरे जो सपोर्टर भारत के अंदर हैं वो इंडिया की ट्रेनों को डीरेल करने की कोशिश करें, जो कि यही वो हरबे हैं, यही वो चतर चालाकियां हैं जिनके नतीजे में 77 साल के बाद पाकिस्तान आज वहां खड़ा है जिसका तसव्वुर करके आदमी लर्ज उठता है। बांग्लादेश में आपने मेरे ख्याल से इंटरव्यूज वगैरह किए हैं। मैं तो ढाका में रहा हूँ 4 साल। कैमन आसन तो भालो अपना नाम की, अपना बाड़ी कौथा है। मैं तो बंगाली माजरत मुजाहिद मैं जवाब कब तक पाकिस्तान इस खित्ते की आइसोलेशन का शिकार रहेगा? देखिए, हम मानते नहीं है लेकिन हम आइसोलेशन का शिकार हैं। भारत पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़े किए जा रहा है। एक बिम्स्टेक है, एक ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है। बांग्लादेश डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने जा रहा है पाकिस्तान से, क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो ये अच्छी लगेगी खबर, लेकिन मैं बांग्लादेश को लेके ये बात करना चाहूंगा कि बांग्लादेश की शेख वाजिद हसीना जो थी, उनके दौर में ये सारे एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ हुए थे। बहुत सारे वेपन, बहुत सारी गोलियां और इवन के टैंक जो है ना, बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के टैंक भी जो है ना, वो बांग्लादेश हिंदुस्तान से परचेज करना चाह रहा था। एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, उसके बीच में हिंदुस्तान ने बड़ी आसानियां दी थी बांग्लादेश को। आसानी किस किस्म की थी कि आप किस्तों में पैसे देंगे और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे कि भाई किस्तों पे आप पैसे दे देना, ये सारी जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करते हैं, लेकिन अभी जो है ना हम टैंक की बात करते हैं, जो टैंक हिंदुस्तान प्रोवाइड कर रहा था बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरी, शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद अब नए वजीर आजम आए बांग्लादेश के, वो चाइना के साथ भी बहुत से एग्रीमेंट कर रहे हैं, एनर्जी के ऊपर भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट करने को जा रहे हैं कि पाकिस्तान से जदीद टेक्नोलॉजी के वेपन खरीदे जाएंगे, बहुत ज्यादा गोलियां खरीदी जाएंगी, टैंक खरीदे जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है। अब आप पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं, नो डाउट पाकिस्तान का तो फायदा है चीज, नो डाउट एज ए पाकिस्तान हमारा फायदा है, लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट सेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनके हमारे मुल्क के अपने हालात बेहतर नहीं है। IMF के ऊपर हम चल रहे हैं। अच्छा, IMF से याद आया कि बांग्लादेश वो भी IMF की पूरी गिरफ्त के बीच में आ चुका हुआ है। इस टाइम बांग्लादेश की अवाम भी आने वाले टाइमों में बहुत बड़ी महंगाई के बीच में फंसने वाली है, क्योंकि IMF ने इसे फंसा लिया हुआ है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन